परमानंद की प्राप्ति सदगुरु से ही होती है और संसार में कोई दूसरा सहारा नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं। जीव संसार से विदा हो जाता है, थोड़ी आधी उम्र में चले जाए तो बहुत रोते हैं परिवार वाले। उस जीव के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए। जे सहारे मिलते, जे काम करते, ये सब मन की चाल है, मन की उमंग है। और जब हम सत्संग से जुड़ जाते हैं, सदगुरु के पास पहुंच जाते हैं, तब तो मन चोर हमारी समझ में आ जाता है। फिर हमें किसी बात का दुख नहीं है, क्योंकि शरीर के ऊपर स्थिति है जाए वो ही जीवन है। और कहीं पहाड़ पर नहीं चढ़ना है। इसी शरीर में जो प्राण रहती हैं, आत्मा रहती है। लेकिन जब तक हम मनमुख हैं तब तक संसारी बात हमारे अंदर प्रवेश करती रहती हैं। लड़का को ब्याह हो कि नहीं होगो, बहू खबरना कैसी आवेगी, बिटिया सियानी हैगी, जाने कैसो परिवार मिलेगो। लेकिन जब सदगुरु की कृपा होती है तो कोई चिंता नहीं रहती है। जो भाग में जिसके बदा है वो अपने आप स्वतः ही होगा। हम भले तो जग भला। हम बहु ब्याह के लाए उस पर अच्छा प्रेम करें, किसी बात की तकलीफ नहीं हो, तो फिर हम अपनी बिटिया की चिंता क्यों करेंगे? जो देंगे तेही तो मिलेगो। जिसकी भावना बदल गई और जो सही है कि सत्संग से जीव जुड़ जाता है, उससे दुनिया को कछु कहे। हाट कूँ जाओ, मेला कूँ जाओ, नौतार में जाओ तो लोग ज्यादा उंगली नहीं उठाएंगे। लेकिन सत्संग में जीव जुड़ेगा तो ऐसे ऐसे अंदर उनके कुकर में कि खुद तो जातना और फिर उंगली उठावते देखो बाने अब ऐसो करू ऐसे रही, अब सत्संग से जुड़ गई है। बाने कित हत्याएं करी, कित कुकर्म करे, जीव परेशान करे, लेकिन अब सत्संग में जा रहा है। अरे चलो शुरुआत भाई कब होती तो भाई, पर बात कब ठहराते तब बात समझ में आ जाए कि हमने सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया। पर जो संतों के संग में आनंद है, जो एक दिन हमें सत्संग मिलता है, उसमें स्वाद है। वो संसार में किसी चीज में स्वाद नहीं है। हमें खाने का होश आ जाता है कि कौन सी ऋतु है। जा ऋतु में ठंडी चीज खाएंगे तो फौरन शरीर पर अटैक करेगी, और शरीर पर अटैक करेगी तो तकलीफ होगी। फिर हम बाप ध्यान तो देतना कि हमने कौन सी चीज खाई, बस अकेले एक भाग्य एक कर्म में हम आड़ो ले लेते हैं कि हमारे भाग्य में बदियो। बाने भैया जबर ही करी नहीं, हम नहीं खाते। लेकिन कितना आत्मबल होता है जब सतगुरु से जुड़ जाते हैं। कोई कुछ भी कहे, दो टूक बात कह दे तो आदमी जी हमें नहीं चाहिए, तुम खा ले भैया। काउ ने कहा तो पूछी बीड़ी क्यों पिए, तम्बाकू क्यों खाते? अरे भैया हमारी तो कोई बात ना, पर चार आदमी आवत हैं बिने खाए रख नहीं पत्ते, तो भी चार आदमी तुम्हारे जहर खावे ही आएंगे। बिन चाह पियाऊ, दूध पियाऊ, रोटी टाइम पर रोटी खवाऊ, और भैया जहर खाए तो अपने घर का ये हम पे हथुना, इलायची दे दो, सौंफ दे दो, अच्छी चीज दे दो। तो सदगुरु के सत्संग से हमें आत्मबल बढ़ता है। कौन सी भी कथा को आप देख लो, भूल में दुख है, भूल मिटे गुरु मिले पारख ही पारख दे लखाई, कहें कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। तो जहां अपने शरीर की, अपने मन की परख नहीं भई, उस सत्संग में हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। ज्यादातर सब जीव धार्मिक हैं, सब सुख चाहते हैं, सब परमात्मा की कृपा चाहते हैं, लेकिन रास्ता मिल जाए तब। हम बाजार को जाएं, आप देखो 10-8 मंदिर बने हैं और बिन में कीर्तन रह रहे हैं खूब, 20-20, 40-40, 50-50 बेटी भजन गाए रही है, लेकिन हाथ फलने का चुनाव पर रहो, क्योंकि समझाने वाला कोई नहीं है। ये तो ऊपर ही बात है, भजन गाए ले या जब हम बीड़ी तमाकू ही ना छोड़ पाए रहे तो चुगली, बुराई, बेईमानी, झूठ कपट जिन कैसे छोड़ देंगे? जी तो बहुत गहराई की बात है, और इन्हीं से आदमी दुखी है। तो सब में परख बड़ी बताई है, परख से ही और जीवन में बदलाव होता है। एक डुकैया जा रही, बाकी साथ एक बच्ची रहे, छोटी उम्र की होगी, और वह डुकैया पर पटरी हुआ थी। एक पीछे से साइकिल आ रहा है, उस बात कही वीर कहाँ जा रहे हो, कहीं ऐसे ऐसे जा रहे होंगे। तो कि भैया जा हमारी बच्ची बैठा लेने का हारे गई है, जब फटैया धल ले कजू सहारा मिल जाएगा, हूं तरक्की आंगी बहनू। बाकी मोहम्मद साफ बात करी के नाम हूं ना बैठा तु आगे बढ़ो, एक खेत हो सो या मन कहतो है, वो तो आत्मा ने बाज दे दी
क्योंकि वो आलसी था, सेवा भाव नहीं था। लेकिन अब मन कहता है कि जितना फायदा है, मोड़ी मिल रही है, पोटी मिल रही है, डुगी क्या करेगी, 4 फट अंदर टंका ले जाऊं। वो लौट के डुगी के पास आओ तो कि यम्मा के यहाँ के बैठा दे, कि यवना बैठा थे बेटा, यम्मा बांध तू कह रही, कहीं वो तोते तेड़ेगा पहुंचो ते बेट देंगे, तो गए हुए मोते पहले कहेगो। तो वास्तव में थोड़ा झलक संतों की पारख इनकी मिल जाती है। तो जी जरूरी ना कि पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे बहुत बड़े अधर्म कर रहे हैं, गरीबों के पैसे को खा रहे हैं और कागज में खाना पूर्ति करके और भेज रहे हैं। एक डोकरा के 5-4 मोड़ी है, मोड़ा नहीं है तू बाको भतीजो जरूरत हो, सो 3-5 करके तो 10 ही फैला ऊपर बाने कागज बनवाए बनमुई के और मास्टर बनेगो, मास्टर बनेगो। अब वो मोड़ी ने बात पछ दे बाको चाचा सो बात लड़ाई लड़े, बाय पतो हो जावा तो 2 नंबर ते मास्टर बने हुए। सुबह ने झट शिक्षा मंत्री थे, ऑब्जेक्शन उठाए दो, बाकी इनकारी भाई तो भाई नौकरी करते गई 3 साल 30 साल 30 साल नौकरी पूरी करेगी। अब बा ने कार्रवाई करी तो भाई पतो पर सुबह रजान देवी को तैयार है होगा, वो तो नौकरी तो इस्तीफा दे रहे हूँ। लेकिन वो कागज में गलत फहमी कर आई तो बाकी हथकड़ी पड़ गई, पुलिस पकड़ ले गई भाई। तो आदमी अब तो बैठे हो कांच के महल में और दूसरे के छप्पर में ढीम दे रहे हुए। तो हम बेअकली को काम करते हैं तब तक हमें ज्ञान ना हो। तो अपने अंदर कल एक दृष्टांत सुनो, एक महात्मा के मुखारविंद से 2 पति पत्नी रहे, तो वह पत्नी के पियर ते लड़ुआ आए 9। सुबह ने कही अपने पति ते कहे 4 तो तुम खाऊ और 5 हूं खाऊंगी, मैं पियर ते आए ताते। पति बोलो कि नहीं 5 हूं खाऊंगो, पति को दर्जा बड़ो हो तो तू 4 खाइए, कही नहीं हूँ 5 खाऊंगी तुम 4 खाइयो। तो कोई कछु शर्त रख ले, कहीं यहाँ रख ले कि चुप जाओ, कोई बोलो मत, ते पहले बोलेगो ते 4 लड़ुआ खाएगो, पीछे बोलो ते 5 खाएगो। जट भी चुप है गए, 2 भी नहीं बोले। दिन करेगो रात ने कर गई, लोग बागा ने कही कि भाई जामे जी कितना गए बूंद चलता ना कहाँ है, बढ़िया मकान में फाटकू अच्छे सो लोग बागा आए बा में आवाज दी, इसको नहीं बोलो। आदमी ने कही कि फाट के काटो टोरो, फाट को ठोद दो, पर भी नहीं बोले। एक लड़ुआ के पीछे फाट को टोरवा लो, वे 5 से 2 चुपचाप बैठे, मत तो गई नहीं, सांस चल रही पर बोले नहीं। बाने कही जिन ले चलो जलाए दो खाओ, वो जी बात अंते ठटरी बन गई। पर बिन को ध्यान एक लड़ुआ पे रहे, हाँ अपना और कोई नुकसान नहीं दिख रहा। मरघटा में पहुंच गई बताते हैं और चिता चिनी तई बिन समझ ली कि वो तो गए जेते। हाँ तो बिन में तो फिर एक बोलेगो कि भैया हूं तो 4 ही खा लेंगे, 5 तू खा लिए। अब भी ले गए जलाए तो 9 ही आदमी रहे, सो बिन जाने के जी तो बड़ी भूत बन गए। बालक जी हम खाते हैं बहते हुए 9 बाजे और बिन ऐसा चिता ठाड़े है कि जी नहीं छोड़े, घर पहुंच गए, अपन अपने घर में हो गए। कहने का मतलब बे तो लड़कियों की बात कर रहे हो, बे 9 तो बिन जाने के जी वो हम लिखाते हैं भूत बन गए, ये तो गए ही। तो अज्ञान में और बिना गुरु के हम कितने कितने भ्रम में रहते हैं कि 24 घंटा दुख हमारे ऊपर से दुख नहीं जाता है। लेकिन जो गुरु को होता है तो वो समझ लेता है कि मौत शरीर को वो और बिना खरारा नहीं ले, और जो आ जाए गैल में तो घरे जान नहीं देख। डरेंगे तो डर के करेंगे का। बड़े बड़े राज ने कोट किले बनवाए कि दूसरे दुश्मन आएंगे तो हम जाम बच जाएंगे, पर जा मौत को काऊ ने और ऐसा किलो नहीं बनवाए पायो। काऊ राजा ने बढ़िया कोट बनवा लो, 4 अवगनते कितना किलो, एक दरवाजा छोड़े वहां पे 7 पहरेदार कर दे। और अब बाने मीटिंग जोरी हो, बाने विचार करो कि अब कोई सता ना सके तो कितना थे, एक कोई दरवाजा को आग तो 7 पहरेदार हैं, एक भिखाई में भीख मांगा तू वो एकदम दे ऐसे हो। बाकी नजर गई तो अरे जी कालू कलूट हो, भिख मंगा जी, ऐसे कैसे रहे मेरी बात पे। राजा को पारस चढ़ को बुलाओ, कैसे इसको बुलाया, कैसे ऐसे हो भाई, कहीं महाराज तुम जनता पर राज कर रहे हैं, मुझे तो तुमंते पागल को दिख ना रहे हो। कि क्यों, कि तुम जो करे को दुश्मन में पास नहीं आ पावेगो, जहां में तुम रहोगे और कालो आ जाए तो काले 7 चाय पहरेदार रोक लेंगे। सो ये कि तुम राजा बड़ो झटका लगे कि वास्तव में काल का तो कोई इंतजाम ना, कहूं छिपे आदमी कुछ कोई भी यत्न करे लेकिन काल वहीं पहुंच जाता, क्योंकि बुला थोड़ो जाता, काल तो अपने अंदर ही है। तो हम अपने जीवन में और भ्रम में, बहमन में, लड़ाई में, झगड़े में, अज्ञान में
ऐसे आगे को कर्म बना लेते हैं कि हमारा आंगलो जीवन खराब हो जाता है, पशु पंछी में चले जाते हैं। इसलिए आज थोड़ा सर्दी का प्रकोप है तो बहुत से भाई माने कहा करेंगे ठंड पड़ रही है, और जिनकी लगनी हिम्मती बुआए गए और उनका शरीर हल्का होगा, गुरु कृपैया सी है। आग के ढिग जाओ तो गर्म होंगे, बर्फ के ढिग बैठो तो ठंडे होंगे, और सतगुरु के पास आओ तो शांति मिलेगी। हमें पूरे दिन में 24 घंटा में 2 घंटा 1 घंटा शांति मिल जाए वो कमी थोड़ी है। इसलिए हम अपने प्रण संकल्प में वो शक्ति होती है कि उसके आगे संसार की चीज कोई नहीं ठहराती है। अपना आत्मबल बढ़ता है, आयु भी बढ़ती है, क्योंकि संयम समझ में आता है। और जब हम सुन के जाएंगे तो हम अपने बच्चों को समझाएंगे, बच्ची को समझाएंगे, तो आगे को रास्ता बिन को अच्छा बनेगा। इसलिए सत्संग को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। बड़े भाग्यमान हो आप लोग के अड़ना पीछे सत्संग मिल जाता है। काल कितनी जबरई करी हमसे, इटावा आए औरैया जिले में सत्संग में गए, यूट्यूब पर ही मैंने भजन सुने, मैंने अपनी माता जी की पुण्यतिथि मनाई तो जिनसे बात करी साहब जी से कि आप आ सकते हो, क्योंकि दूर से कहतना का महादेव खन्ना कैसा हो, हनुमान कैसा होगा, सब मनुष्य, लेकिन न मैं उनके ब्रह्मचार को पालन करो, सेवा करी। जिनने हाँ करी कि भैया आ जाएंगे, पर अब तारीख हम देंगे अपनी तरफ से, तुम बुलावे हम पे कोई सत्संग बनो तो हम नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने समय लेके और टाइम ले और 3 दिना को बढ़िया सत्संग भयो। वहाँ नई जगह ही बड़े लोग प्रभावित भये, और उनकी सेवा देख के वे 3-4 भैया नहीं संता नहीं, तो बिना सत्संग के इतना प्रेम कि 3-3 4 आ रही हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद में, समय पर भोजन बहुत अच्छा बैकुंठ सा हो गया। दूसरे गांव से एक महात्मा आए, वो भी पुराने महात्मा थे, 2 दिन शामिल भये। उन्हें भी रिक्वेस्ट किया कि महाराज थोड़ा हमारे यहाँ रास्ता में हो, तो कल हम वहाँ आए के आए। वहाँ भी 10-20 लोग कछु राजनीति भाई आए, लेकिन भक्त जुड़े आए, चाय पानी वहाँ हो। तो जो संतों के साथ जुड़ जाता है, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो गृहस्थ हो, उसके देखो दूर हो जाती है, मानव जन्म का फल मिल जाता है। इसलिए हमें सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। हल्की पूरी तकलीफ हमारी निकल जाती है, जाने कौन सी बात कौन सी संत की कब लग जाए, अपने अंदर ग्रहण करें और अपना जीवन अच्छा बिताएं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब।